गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनफेई एंड टीम आ जाते हैं आइसलैंड वर्ल्ड के अंदर, जहां पे उसे दोनों ही ब्रदर्स बैठा के आराम से बात कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पे थर्ड अंकल आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि यूनफेई अब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो फिर वो मैजिकल कीज मुझे दे दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे मास्टर ने मेरा काफ़ी ज़्यादा वक्त बर्बाद किया और अगर तुम ऐसा ना करोगे तो फिर तुम बहुत ही बड़े ट्रबल के अंदर फंस जाओगे। और अगर तुमने मुझे कीज दे दी तो फिर मैं तुम्हें हो सकता है कि अपने साथ सीक्रेट रियल्म के अंदर लेके चला जाऊं। तो बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो। लेकिन तभी लिंगलोंग आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मास्टर के साथ में नेगोशिएशन करने की। और वैसे भी हमारे मास्टर को अगर एक बार गुस्सा आ गया तो फिर ये मत सोचना कि वो तुम्हें छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे मास्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और तुम इनके सामने कुछ भी नहीं। तभी वो कहता है कि तुम छोटी लड़कियां कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो और मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि आखिर मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे स्माइल करने लग जाता है और सडनली इन सभी को चक्कर आने लग गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एबी भी वहाँ पे कोशिश कर रही होती है खुद को संभालने की, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट बेहोश होने ही वाली थी और सभी लोग अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद यूनफेई को भी चक्कर आने लग जाते हैं और वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने खुद चेक किया था इस टी के अंदर तो कोई भी ऐसी चीज़ थी ही नहीं, तो फिर आखिर हम सबको चक्कर क्यों आ रहे हैं। तभी वो वहाँ पे एल्डर हंसने लग जाता है और कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि हम लोग इतने ज़्यादा क्लमजी होंगे कि तुम्हें टी के अंदर मिला के जहर देंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो सभी हंसने लग जाते हैं और वो लड़का कहता है कि हम लोग नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि जिस एरिया में तुम बैठे हुए हो वो हमने स्पेशली सिलेक्ट किया और इस जगह पे जितने भी फ्लावर्स तुम्हें दिख रहे हैं ये सभी वाइल्ड हैं और इन सभी के अंदर टॉप क्वालिटी का पॉइजन भरा पड़ा है, जिससे कि तुम ना सिर्फ बेहोश होगे, तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स भी खराब हो जाएंगे। तभी यूनफेई खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एल्डर कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी मौका है, ये कीज मुझे दे दो, हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारी एडवाइस के लिए आया था कि आखिर मैं सीक्रेट वर्ल्ड के अंदर जा कैसे सकता हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा फायदा ही उठा लिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे साथ में ऐसा करोगे। 2 दिन पहले मेरे मास्टर के ऊपर भी अटैक हुआ, तो क्या इन सभी चीज़ों का लेना देना तुमसे ही है। तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है कि वाह तुम्हारी सोच तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये सब कुछ मैंने ही किया है। तभी यूफेई कहता है कि लेकिन तुम्हें मेरे मास्टर को मार के आखिर हासिल क्या होगा, उन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा ही किया था और वो तो वैसे भी दान पवेलियन का हमेशा से ही सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन उसके बदले तुमने क्या किया। और दान पवेलियन आज जहाँ पे भी है वो सभी मेरे मास्टर की वजह से है। तभी वो कहता है कि तुम बस बेकार लड़के हो और वैसे भी तुम्हारे मास्टर ने हमेशा ही हमारा फायदा उठाया हुआ है। हमारी दान पवेलियन मेरे टैलेंट की वजह से यहाँ पे है और अब जब तुम मुझे इमोर्टैलिटी के बारे में बता दोगे तो फिर मैं तुम्हारे उस ओल्ड मास्टर वे से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाऊंगा और फिर मैं तुम सभी को दिखा दूंगा कि आखिर मैं हूँ क्या चीज़। चलो लाओ अब जल्दी से मुझे वो फ्लावर ऑफ क्योस के बारे में बता दो, कहीं इससे पहले मैं तुम्हें मार न दूँ, क्योंकि अब तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे, मैं तुम लोगों से ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि यूफेई खड़ा हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो मेरे मास्टर की काइंडनेस को तुमने इस तरीके से रीपे किया, मतलब कि वो अभी तक नाटक कर रहा था। और बाकी सारे लोग भी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। ये देखते ही वहाँ पे वो कहता है कि नहीं तुम सभी ने मुझे पागल कैसे बना दिया, यहाँ पे तो हमारे वाइल्ड फ्लावर्स हैं जिनकी वजह से कोई भी नहीं बचता है। तभी वो सभी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी घटिया वाइल्ड फ्लावर्स हमारा कुछ बिगाड़ लेंगे। और लिंगलोंग कहती है कि हमारे मास्टर पहले से ही एल्केमी के अंदर हाईली स्किल्ड हैं, इसलिए तुम्हारी घटिया चीजें हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं करने वाली। जिसके बाद यूफेई कहता है वैसे भी गॉड्स बॉन्ड के अंदर से मुझे काफी सारी डिवाइन पावर एंड एंशिएंट सील के बारे में पता चला था, जिस वजह से मैं आराम से तुम्हारी इन घटिया जाल से निकल सकता हूँ। तभी वो हंसने लग जाता है और कहता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें गॉड बॉन्ड के बारे में भी पता है, जिसे तो मैंने ढूंढने के चक्कर में अपने 20 साल बर्बाद कर दिए, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ वर्थ इट ही रहा क्योंकि तुम यहाँ पे आ चुके हो। तभी यूफेई कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। वो हंसता है और कहता है कि बेटा जीफो स्टेज से भी आगे का एक सेज हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक लोगे, आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता और ना ही मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर को समन करने लगता है और वो एक टावरिंग फॉर्मेशन को समन करता है। जिसके बाद उसके आसपास आग लगने लग गई थी और हम देखते हैं कि एक फायर ड्रैगन तुरंत ही उस फायर के साथ में मर्ज होकर आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यूफेई भी अपनी धर्मा बॉडी को समन कर लेता है और वो भी उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। वेल वो ड्रैगन काफी देर तक उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन
लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गया था। जिसके बाद वो दोनों ही ब्रदर्स एक बार फिर से मिलकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू फेई तो उनकी स्वॉर्ड को सिर्फ अपने हाथों से ही रोक देता है और उसके बाद वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और अपनी स्वॉर्ड लेके रेडी हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। तभी यू फेई कहता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, और हम देखते हैं कि उसकी धर्मा बॉडी अब और भी ज्यादा पावरफुली रिएक्ट करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस मास्टर दोनों ही बेटों की हालत खराब हो चुकी थी और वो भी ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन इस बार यू फेई उसे अपने फर्नेस के अंदर कैद कर लेता है। वो तुरंत ही वहां पे अपनी पावर का यूज करते हुए बर्न स्काई एंड हेवन अर्थ की टेक्निक को यूज करने लग गया था। यू फेई हंसता और कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम अपनी पावर का यूज करते हुए हेवन को बर्न करोगे और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वाह क्या मानना है तुम्हारा। जिसके बाद वो तुरंत ही उस फर्नेस के ऊपर अटैक कर देता है। रहा होता है यू फेई के चुंगल से बाहर निकलने की, लेकिन हम देखते हैं कि यू फेई अपनी पावर का यूज करते हुए उसे तुरंत ही अपने पास में कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली उसका खेल खत्म हो गया था और उसकी सोल आके समा जाती है यू फेई के अंदर ही। जिसके बाद लिंगलोंग काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि क्या अब आप इसकी सोल को पनिश करेंगे। तभी यू फेई कहता है कि वो मैं बाद में डिसाइड करूँ। जिसके बाद वो कहता है कि इसको बहुत ही अच्छे से पता है फ्लावर ऑफ क्योस के बारे में, और मुझे पता है कि इसने अपनी पावर का यूज़ करते हुए हर तरफ ही उस फ्लावर के बारे में न्यूज़ फैला दी, जिसकी वजह से हमारे मास्टर के ऊपर अटैक हुआ और मेरे मास्टर की भी जान चली गई। यू फेई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि स्काई के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड वहाँ पर आ जाता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। यू फेई अपनी फॉर्मेशन के अंदर उन सभी को संभाल लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो हैंड तुरंत ही आगे डिस्ट्रॉय कर देता है पास की जगह को। अब दोनों ही एल्डर मास्टर कहते हैं कि अब ये नई चीज क्या है और ये पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग कैसे थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वही पावरफुल लोग आ जाते हैं और अब तो उनके साथ में वही सुप्रीम एल्डर भी मौजूद थे, जो कि कहते हैं कि अब मुझे लग रहा है कि इस लड़के से निपटना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए ढेर सारी सोर्ड को समन कर लेते हैं और वो तुरंत ही अटैक कर देते हैं यू फेई के ऊपर। यू फेई की धर्मा बॉडी तुरंत ही उनको रोक के डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से मास्टर भी शौक में हो जाते हैं और आसपास मौजूद जितने भी लोग थे वो अटैक करने आ रहे होते हैं यू फेई के ऊपर। वो उन्हें भी एक बार में धो देता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी लोग हैं उन सभी को भेज दो, मैं आराम से उन सभी से फाइट कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों भी खड़े हुए बातें कर रहे थे और वो लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है कि इस यू फेई के साथ में डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एल्डर मास्टर कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने वही गलती की थी जो कि अब तुम कर रहे हो। तुम्हें मेरे अगेंस्ट फाइट नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें मेरे साथ मिलके फाइट करना होगा। मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ कि तुम मेरे डिसाइबल बन जाओ, उसके बाद हम लोग मिलके इमोर्टैलिटी के पाथ पे चलेंगे और हम काफी सारी नई चीजों को डिस्कवर भी करेंगे। तभी यू फेई कह देता है कि मैं ऐसी घटिया हरकतें कभी भी नहीं करूंगा और ना ही मैं अपने मास्टर को बिट्रे करने वाला हूँ। तभी वो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि अच्छा, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी एक बार फिर से कहूंगा, मेरी डिसाइबल बन जाओ, तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा और तुम्हारे लिए फ्यूचर के अंदर और भी काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो मान ही नहीं रहा होता और कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो एल्डर, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, और तुरंत ही अटैक कर देता है अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन्स के थ्रू। तभी सुप्रीम एल्डर उसे अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने एक तिलिस्मान को निकालते हुए तुरंत ही यू फेई की तरफ अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही सोर्ड के अंदर तब्दील हो गया था, लेकिन यू फेई की थर्मा बॉडी उसे रोक लेती है। लेकिन फिलहाल ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से यू फेई दूर जाके गिरता है और एल्डर कहते हैं कि तुमने जितना भी मुझे परेशान किया है इसकी सजा तो आज मैं तुम्हें दे के ही रहूंगा। और वो तुरंत ही एक और अटैक लॉन्च करने वाले होते हैं उसकी तरफ। इसी के साथ में आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। एंड ये एपिसोड आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट में बता देना।